मैया लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। और लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई ना, कैसे प्रकट हुई लक्ष्मी जी? समुद्र देव ने कहा कि मेरे भीतर आप कुछ प्रकार की औषधियां डालें। ये विष्णु पुराण के अंतर्गत औषधियां डाली गई, पेड़ पत्ते डाले गए और समुद्र को मथना शुरू किया गया। जिस तरह हमारी माताएं बहनें दधी का मंथन करती हैं, दधी बनती है ना, तो वैसे ही समुद्र को का भी मंथन किया गया। क्या किया गया? मंदराचल पर्वत की नेति बनाई गई, यानी मथनी बनाई गई, और वासुकी नाम की रस्सी बनाई गई। दैत्यगण सारे वासुकी नाग के मुख की ओर लगे, देवता पूंछ की ओर लगे, मंथन शुरू हुआ। अच्छा, समुद्र मंथन पर भगवान ने 4 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? जरा जोर से बोलिएगा माताओं बहनों, 4 अवतार। कौन कौन से 4 अवतार हुए भगवान के? तो समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान के 4 अवतार हुए, जिनमें भगवान का पहला अवतार हुआ अजित अवतार। कौन सा अवतार? जरा जोर से बोले सभी, अजित अवतार। और ध्यान से सभी कथा में मन लगाए। अजित अवतार कब हुआ? जब मंदराचल पर्वत आ नहीं रहा था, तब भगवान ने अजित अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को लेकर आए थे। दूसरा अवतार भगवान का इसी क्रम में हुआ जब मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा, तब भगवान ने कूर्म कच्छप के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, कछुए के रूप में भगवान आए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। तीसरा अवतार कब हुआ भगवान का? हाथ में अमृत का कलश लेकर 14 रत्नों में भगवान धनवंतरी रूप में प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कलश लेकर। और चौथा अवतार इसी प्रसंग में भगवान ने धारण किया, अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। तो सज्जनों, इस तरह भगवान के कितने अवतार हो गए? जरा जोर से बोले सभी, 4 अवतार। 4 अवतार भगवान के थे। तो सज्जनों, वासुकी नाम की रस्सी बनाई, मंथन शुरू हुआ, समुद्र धंसने लगा, पर्वत धंसने लगा, कच्छप बनकर भगवान आते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है, जरा भाव से इसको, इस प्रसंग को मन में बसाएं। मंथन हो रहा है समुद्र का, तो सबसे पहले निकला गया हलाहल विष, और विष निकला तो सारे देवता घबरा गए, भगवान शिव की शरण में आए। और ध्यान देना, इस दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा दयालु है तो वह है देवों के देव भगवान महादेव। जब जब देवताओं के ऊपर, जब जब सृष्टि के ऊपर संकट आया है, तब तब भगवान भोलेनाथ ने उस संकट को अपने ऊपर लिया है और सारे संसार की रक्षा की है। तो यहां पर भी कालकूट हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने उस विष का पान किया। ध्यान देना, अच्छाई यानी अच्छी चीजों के साथी तो आपके बहुत होंगे। ये समुद्र मंथन क्या है माताओं बहनों? सभी ध्यान पूर्वक सुने। बोली बाकी बिहारी लाल की। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन है आत्म तत्व का मंथन करना, अपने मन का ही मंथन करना। क्योंकि हमारे पास भी ये जो 14 रत्न निकलेंगे ना, ये सभी हमारे पास भी है। तो आत्म मंथन करना ही समुद्र मंथन है। सज्जनों, माताओं बहनों, समुद्र मंथन होता है तो विष को भगवान भोलेनाथ ने पान किया। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि सागर मथ के सभी देवता, सागर मथ के सभी देवता अमृत पर ललचाए और तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए।
तो भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाते हैं, क्योंकि पूरे अमृत को पिया, कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। क्योंकि हमारे भोलेनाथ हैं ही बड़े दयालु, ऐसे नहीं कहलाते महादेव, क्योंकि सबकी समस्याओं को दूर करना ही ये सबसे बड़ी महानता है। अन्य दूसरे देवता हैं जो है तो वो अमृत तो पी लेंगे, लेकिन विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। विष तो केवल हमारे भोलेनाथ पीते हैं, और विष को जब भोलेनाथ ने पिया तो क्या किया पता है? विष को ना तो अपने मुंह में रखा, ना तो बाहर किया, और ना ही अपने भीतर किया, बल्कि उस कालकूट विष को कहां रखा? जरा जोर से बोलिएगा। अपने कंठ में रख लिया। कालकूट विष को भगवान ने अपने कंठ में ही रख लिया, ना तो अंदर जाने दिया, ना तो बाहर आने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई अवगुण है, कोई बुरा शब्द है, तो उसे ना तो आप बाहर निकालो और ना ही उसे अपने अंदर रखो, बल्कि बीच में रखो। ये भगवान शिव ने नीलकंठ सजनो धीरे धीरे करके रत्न निकले, ऐरावत हाथी निकला, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत का कलश लेकर स्वयं धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। तो इस तरह सज्जनों, लक्ष्मी जी प्रकट हुई है समुद्र से। लक्ष्मी जी को अकेले मत बुलाना। आज की दुनिया में क्या करते हैं लोग? लक्ष्मी जी की तो खूब पूजा करते हैं, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, है ना? तो लक्ष्मी जी की तो लक्ष्मी जी आएंगी तो जरूर, लेकिन बस 2-4-10 दिन या महीने 2 महीने रहकर चली जाएंगी। जय हो। और यदि लक्ष्मी जी के साथ यदि हम नारायण को भी पूजते हैं, तो ये समझिए कि लक्ष्मी जी और नारायण जी हमेशा के लिए वहीं पर स्थिर हो जाएंगे। जय हो। अच्छा ये बताइए, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? जरा जोर से बोलना। बोलिए बोलिए, हमारी माताएं बहनें बोले। लक्ष्मी जी सवारी किसकी करती है? पता है किसी को? लक्ष्मी जी सवारी करती है उल्लू की। जय हो। किसकी सवारी करती है? उल्लू पर। और उल्लू जब आएगा तो आपको उल्लू बनाकर चला जाएगा। जय हो। क्योंकि उल्लू जो कर जाएगा तो आपकी बुद्धि को बिगाड़ कर तो चला ही जाएगा। लेकिन यदि आप लक्ष्मी नारायण भगवान को मनाते हो तो याद रखना, अब लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठकर नहीं आएंगी, बल्कि किस पर बैठकर आएंगी? नारायण भगवान का वाहन क्या है? जरा जोर से बोलिएगा। अरे मेरी प्यारी प्यारी मैयाओ, बोलो तो सही, किस पर बैठकर आएंगे भगवान नारायण? गरुड़ पर। पीछे बड़ी सुंदर भगवान की दिव्य छवि है ना, कितना सुंदर भगवान का विग्रह है, देखो कितना सुंदर। गरुड़ पर भगवान आरूढ़ है, स्वयं भगवती पारांबा लक्ष्मी जी साथ में विराजित है। तो ये इससे उदाहरण लेना, ये जो पीछे विग्रह आपका लगा है ना, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। यदि लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगे तो लक्ष्मी जी बैठकर आएंगी उल्लू पर, और उल्लू हमें कुछ ना कुछ अपने दोष छोड़कर जरूर जाएगा। लेकिन यदि लक्ष्मी नारायण को बुलाओगे तो उल्लू पर बैठकर नहीं आएंगी लक्ष्मी जी, बल्कि लक्ष्मी जी और नारायण जी एक ही वाहन पर यानी गरुड़ पर बैठकर आएंगे। जय हो। और गरुड़ को वीरता का, गरुड़ को बुद्धिमानी का, गरुड़ को वीरता का प्रतीक माना जाता है।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहर। कैसे आएंगी अब लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर? इसलिए आएंगी, यदि मान के चलिए कि घर में पति पत्नी दोनों ही गाड़ी चलाते हैं, श्रीमती जी मान लीजिए स्कूटी चलाती है, श्रीमान जी कोई गाड़ी चलाते हैं, और एक ही जगह पर जाना है, ठीक है ना, एक ही जगह, मान लीजिए मुल्ताई जाना है, ठीक है, निमंत्रण आया है, किसी ने बुलाया है, और यदि श्रीमती जी कोई अकेले बुलाया है तो श्रीमती जी किस पे जाएंगी? अपनी स्कूटी पे जाएंगी। लेकिन श्रीमान और श्रीमती जी दोनों को बुलाया है, यानी एक ही जगह पर जाना है, तो अब अलग अलग गाड़ी नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि श्रीमान जी की गाड़ी में बैठकर ही श्रीमती जी जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब स्कूटी में बैठकर चले जाए श्रीमती जी के वाहन में, तो ऐसा तो वो एक ही वाहन पर चले जाएंगे। तो ठीक इसी तरह जब हम लक्ष्मी और भगवान नारायण को बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी भी नारायण भगवान के साथ गरुड़ पर बैठकर आ जाएंगे। और जब गरुड़ ध्वज भगवान आएंगे तो समझ लीजिए कि घर में सब कुछ बढ़िया होगा। जय हो। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जयकार लगाने में आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं, जरा जोर से बोले, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो सज्जनों, इस तरह लक्ष्मी जी का प्रागट्य होता है समुद्र मंथन से। पाराशर ऋषि ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहा भैया भगवान की भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। कोई सोचे कि भगवान की भक्ति जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, कोई सोचे कि बुढ़ापा जब आ जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो बताइए क्या बुढ़ापे में भगवान की भक्ति होती है? अरे बोलिए ना, नहीं होती। क्यों नहीं होती बुढ़ापे में भगवान की भक्ति? सभी ध्यान से सुनेंगे। इसलिए नहीं होती क्योंकि आंख में पड़ता है जाला। जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो आंख में पड़ता है जाला और नाक से बहता है नाला। आंख में पड़ता है जाला और नाक से बहता है नाला, और घर में हो जाता है बहू का बोलबाला, और घर की तिजोरी में लग जाता है ताला। जय हो। तो बुढ़ापे में अब आप सोचो हमें दान पुण्य करना है, तो बुढ़ापे में जब आपके हाथ में सत्ता नहीं है तो कहां से कर लोगे? अब सोचना है चलो 4 धाम की यात्रा पर चलो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, यहाँ वहां सब जगह, लेकिन जब चलने की शक्ति नहीं है तो बुढ़ापे में क्या खाक 4 धाम की यात्रा कर लोगे? तो भैया बुढ़ापे में भगवान का भजन बड़ी मुश्किल से होता है। भगवान की भक्ति करने की सही उम्र है बचपन। जय हो। भगवान की भक्ति तो बच्चों को बचपन से ही कराए, बचपन से ही भगवान से जोड़े। ये नहीं कहती कि आप बच्चों को साधु सन्यासी बनाएं, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भगवान से, संस्कारों से, भगवान के नाम से बचपन से ही जोड़े। क्योंकि बचपन में जो भी सिखाया जाएगा वो बच्चे को जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि आपने देखा है ना, जब कोई घड़ा रहता है, एक कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कुम्हार घड़ा तो बना लेता है, पूरा आकार दे देता है, आकृति बना देता है, मान के चलिए उसने मटका बनाया, घड़ा बना लिया कुम्हार ने, और अब उस घड़े को, उस मटके को
कुम्हार ने सोचा इसे बदल दो, तो उसने थोड़ा सा हाथ फैलाया, थोड़ा सा हाथ चलाया, तो उसी घड़े से क्या बना दिया, सुराही बना दिया। फिर सोचा कि उसी से गमला भी बन गया, उसी को बदल बदल कर। ये कब तक हो पाया? कुम्हार ने ये कब तक किया? जब तक कि वो घड़ा पका नहीं था। जब तक तो कुम्हार कैसे भी रूप बना सकता था, कुछ भी कर सकता था। कब तक? जब तक कि घड़ा पका नहीं था। और जैसे ही घड़ा पक जाए, फिर हम सोचें कि हम मटके से गमला बना लें, तो बताइए बनेगा? अरे बोलिए ना, नहीं बनेगा। भले वो मटका फूट जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन वो अपनी आकृति, अपना आकार बदलने वाला नहीं है। जय हो। तो ठीक इसी तरह बच्चों को बचपन में कुछ सिखाया नहीं, बच्चों को बचपन में संस्कार, धर्म की शिक्षा सिखाई नहीं, और जब बच्चा बड़ा हो जाए, युवा हो जाए, तब हम सोचे कि हमारा बच्चा श्रवण कुमार बन जाए। तो बताइए ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अब आपको परिपक्व हो गया है, पक गया है, अब तो वो ढल गया है। जैसा आपने उसे बनाया, अब वो नहीं बदलने वाला। अब आप चाहो तो उसे कितना भी सजा दो, कितना भी दंड दो, वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अपने अस्तित्व को खो देगा, लेकिन वो अपना स्वभाव बदलने वाला नहीं है। जय हो। इसलिए बचपन से ही बच्चों को धर्म की शिक्षा दें, भगवान से जोड़े, भगवान की कथा में ले जाए, अच्छे संस्कार सिखाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुछ माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं कथा में। एक बार जरा ताली बजाएं ऐसी माताओं के लिए। ऐसा होना ही चाहिए, कथा में तो बच्चों को लेकर आना ही चाहिए। सोचते हैं लोग कहाँ भगवान, बच्चे भगवान को जाने। तो ये प्रसंग आप सुनिएगा, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। 5 वर्ष के ध्रुवजी महाराज ने स्वयं भगवान नारायण भगवान को प्रकट करा था। जय हो। ज्यादा उम्र नहीं थी, केवल 5 वर्ष के थे, और कोई कई हजार वर्षों तक तपस्या भी नहीं की। केवल 6 महीने का तप किया, और 6 महीने तप कर स्वयं भगवान को प्रकट कराया ध्रुव जी ने। एक बार सभी बड़े प्रेम और भाव के साथ बोलेंगे, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? श्री पाराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, मनु जी के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, नाम है उत्तानपाद। नभ उत्तान पाद सुत दासु, नभ उत्तान पाद सुत दासु, ध्रुव हरि भगत सुत दासु। नभ उत्तान पाद सुत दासु, ध्रुव हरि भगत सुत दासु। नभ उत्तान पाद सुत दासु, ध्रुव हरि भगत सुत दासु। नभ उत्तान पाद सुत दासु, ध्रुव हरि भगत भय सुत दासु। तो सज्जनों, नभ उत्तान पाद सुत दासु और ध्रुव हरि भगत भय सुत दासु। तो उत्तानपाद राजा, जो कि मनु जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, और सज्जनों, प्रिय माताओं, श्रोताओं, बंधुओं, ध्यान पूर्वक सुने, सभी ध्यान देंगे। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं। बड़ी भार्या का नाम है सुनीति, और छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति कहते हैं जो नीति से चले, जो नियम से चले, जो न्याय से चले,
जो नीति से चले उसे हम कहते हैं सुनीति। और सुरुचि कौन? जो राजा की रुचि के अनुसार चले, जो राजा की इच्छा के अनुसार चले, राजा की पसंद के हिसाब से चले, उसे हम कहते हैं सुरुचि। जय हो। तो राजा उत्तानपाद का विशेष लगाव अपनी बड़ी रानी यानी सुनीति के प्रति सुनीति से कम था, बल्कि अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम था। अब क्यों अधिक प्रेम था? क्योंकि सुनीति जो थी, राजा कोई भी कार्य करे तो सुनीति ये कहती कि महाराज ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें तो ये गड़बड़ है, ये खराब है। यानी सुनीति हर समय नीति बताती थी, न्याय से चलती थी, एकदम सही रास्ते पर चलती थी। लेकिन सुरुचि जो थी वो राजा के हिसाब से चलती थी। राजा को लगे कि ये कार्य करना है तो सुरुचि कहती बिल्कुल। सुरुचि ये नहीं सोचती थी कि ये गलत है या ये सही है। तो राजा की रुचि के अनुसार चलती थी सुरुचि, छोटी रानी। दोनों के एक एक पुत्र भी थे। बड़ी वाली रानी का पुत्र है, नाम है ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र जो है नाम है उत्तम। तो एक बार राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी यानी सुरुचि के महलों पर बैठे हुए थे, राज सिंहासन पर आरूढ़ थे। उसी समय राजा उत्तानपाद की गोद में छोटा सा उत्तम बैठा हुआ था, सुरुचि का पुत्र। तो 5 वर्ष की श्री ध्रुवजी महाराज के अंदर विचार आया कि क्यों ना मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं। अरे मेरा छोटा भाई बैठा है पिता की गोद में, तो मैं भी बैठ जाऊं। और ध्यान देना सज्जनों, 5 वर्ष के श्री ध्रुवजी महाराज राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े। सुरुचि ने जब देखा कि मेरे सौत का बेटा ध्रुव, सुरुचि को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। कहा बिल्कुल नहीं। और क्रोध करती हुई सुरुचि कहने लगी, रे बालक, तू कहां बैठने की इच्छा करता है? अरे तू राजा की गोद में बैठना चाहता है, तेरा ये अधिकार नहीं है, क्योंकि इस सिंहासन पर राजा की गोद में तो केवल राजकुमार ही बैठता है, राजपुत्र ही बैठता है, जो कि मेरा बेटा उत्तम बैठा हुआ है। और तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरे उदर से जन्म नहीं लिया, तू तो मेरी सौत का बेटा है। तो जा, तू कभी भी अपने पिता की गोद में यानी राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। और हाँ, तुझे यदि अपने पिता की गोद में बैठने की ज्यादा इच्छा है तो जाकर तप कर, तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर ले। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो भगवान से एक ही वरदान मांग लेना कि हे भगवान, मेरा अगला जन्म मेरी छोटी माता, मेरी विमाता सुरुचि के उदर से हो जाए। और जब तू मेरा पुत्र बनकर आएगा, तब कहीं जाकर तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है, अन्यथा तू कभी नहीं बैठ सकता। भगा दिया सुरुचि ने, गोद में बैठने ही नहीं दिया। रोते हुए 5 वर्ष के छोटे से ध्रुवजी महाराज अपनी मैया के पास पहुंचे। ध्रुवजी को बड़ा कष्ट हो रहा है, ध्रुवजी बड़े दुखी हैं, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। और रोते हुए तोतली भाषा में कहा, ध्रुवजी ने कहा, मैया बड़ा क्रोध है आज ध्रुवजी को। मां ने पूछा, बेटा, अरे बेटा बता क्या कारण है, तेरे क्रोध का कारण क्या है, तुझे इतनी गुस्सा क्यों आ रही है, तू इतना दुखी क्यों है, क्यों रो रहा है? तो मां के पूछने पर आज ध्रुवजी ने कहा मैया, छोटी माता ने
आज बहुत बड़ा अपराध किया। छोटी माँ सिसक सिसक कर ध्रुव जी रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा बता तो सही क्यों रो रहा है, क्या कारण है? कहा, मैया आज छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया और कहा कि तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता क्योंकि तू मेरी सौत का बेटा है और तेरी माँ का त्याग कर दिया है राजा ने। तो जा, तुझे यदि अपने पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर ले और मेरा पुत्र बनकर राजा। और माँ मैं सच कहता हूं कि विमाता छोटी माता बहुत खराब है। सुनीति ने जब ये सुना, ध्यान देना माताओं बहनों, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रसंग को समझिएगा। सुनीति ने जब सुना कि ध्रुव के मन में अपनी छोटी माता यानी विमाता के प्रति आदर का भाव समाप्त हो रहा है, सम्मान कम हो रहा है, ध्रुव जी सुरुचि को गलत समझने लगे हैं। तो आज सुनीति ने कहा, बेटा तेरी छोटी माँ एकदम ठीक कहती है। अरे तेरी छोटी माँ ने क्या गलत कहा? तेरी छोटी माँ तो बहुत सही कहती है कि भगवान का भजन कर। और ध्यान से सुनना, तेरी छोटी माँ बिल्कुल भी खराब नहीं है। तेरी छोटी माँ तेरे हित के लिए उन्होंने डांटा होगा। धन्य है सुनीति, इसे कहते हैं सुनीति। जरा ताली बजाएं ऐसे विचारों के। सुनीति ने ये कह दिया कि बेटा तेरी छोटी माँ एकदम ठीक कहती है कि तुझे भगवान का भजन करना चाहिए और कोई बात नहीं। ये है सुनीति। और कोई होती ना सांसारिक महिला तो क्या कहती, अच्छा हमारे बेटे को नहीं बैठने दिया, अरे हमारे बेटे को नहीं बैठने दिया, घर में महाभारत छिड़ जाता, घर में लड़ाई होने लगती, सौत ही सौत आपस में झगड़ जाती। लेकिन धन्य है सुनीति। सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। और ध्रुव जी के मन में जो अपनी विमाता के प्रति सम्मान की भावना कम हो रही थी, उस सम्मान को सुनीति ने पुनः जागृत कर दिया, पुनः बराबर बनाए रखा। ध्रुव जी ने पूछ लिया, कहा ठीक है। आंसू पोंछते हुए ध्रुव जी ने कहा, मैया ठीक है, तो ये तो बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, मैं भगवान को ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? तो जब कोई छोटा बच्चा पूछता है ना माताओं, तो मैया लोग क्या करती हैं कि बता देती है कि हाँ भगवान ऊपर है। तो माताएं क्या कहती हैं कि हाँ बेटा भगवान ऊपर रहते हैं। तो वैसे किया सुनीति मैया ने भी बता दिया कि बेटा भगवान ऊपर है, चल जल्दी से सो जा। अब तो सज्जनों माताओं बहनों, 5 वर्ष के ध्रुव जी के मन में ये विचार बन गया, ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब तो मुझे भगवान को पाना है, अब तो मुझे भगवान को खोजना है और अब मुझे भगवान को निश्चित रूप से पाना ही पाना है। लेकिन ढूंढूंगा कहाँ? छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं, उतना विवेक भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, समझ भी नहीं है, लेकिन विश्वास पक्का है। दृढ़ संकल्प लेकर 5 वर्ष के ध्रुव जी चल पड़े और चलते चलते ध्रुव जी जाते हैं। हर व्यक्ति से यही पूछते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का पता क्या है, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान का घर कहाँ है। कई लोग मिलते हैं रास्ते में, पूछते हैं, अरे ये तो पागल हो गया, 5 वर्ष का बच्चा पूछ रहा है भगवान का घर कहाँ है। लेकिन ध्रुव जी चल पड़े दृढ़ संकल्प लेकर के भगवान को खोजना है। और रास्ते में कुछ संत मिले, कुछ सप्त ऋषि मिले ध्रुव जी को, और ऋषियों ने बताया, कहा बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो संतों ने पूछा कि तू किस इच्छा से घूम रहा है वन में? तो 5 वर्ष के ध्रुव जी कहते हैं, कहा महाराज मुझे ना तो धन की इच्छा है
ना तो राज्य की इच्छा है, मैं केवल श्री हरि भगवान नारायण को ढूंढना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं भगवान नारायण के दर्शन करना चाहता हूँ। सब ऋषियों ने सुना, कहा बेटा भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, भगवान को का दर्शन कर पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव जी ने कहा वो सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में मुझे भगवान का दर्शन तो करना ही है। आगे चले ध्रुव जी महाराज, लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हो गई, बड़ा घनघोर घना सा जंगल है, सारे बड़े हिंसक पशु हैं, सिंह है, शेर है, चीता है। तो लक्ष्मी जी एक बुढ़िया मैया के वेश में आएगी और जंगल में 5 साल के ध्रुव जी के भोजन की व्यवस्था करती हैं, हिंसक पशुओं से बचाती है लक्ष्मी जी। ध्रुव जी चल पड़े, लेकिन भगवान की भक्ति की शरण में ध्रुव जी चल पड़े। और ध्रुव जी जब जाते हैं सज्जनों, तो ध्रुव जी को आगे हाथ में करतल वीणा धारण किए हुए देवर्षि नारद जी मिल गए। अब तो नारद जी जैसे ही मिले, नारद जी ने देखा, कहा अच्छा ये इतना छोटा सा बच्चा जिसे भोजन करने का भी ठीक से ज्ञान नहीं, वो भगवान को खोजने निकला है, भगवान को पाने निकला है। तो नारदो देव दर्शन, नारद जी ने कहा कि मैं भी तो देखूं वास्तव में ये भगवान से मिलने योग्य है भी या नहीं। तो नारद जी सज्जनों, माताओं, बहनों ध्यान से सुनिएगा, आज 5 वर्ष के ध्रुव जी की परीक्षा के लिए आए। कहा ये वास्तव में भगवान से मिलने योग्य है या नहीं। और नारद जी ने आकर कहा बालक ध्रुव, अरे बेटा, हमने सुना है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी गोद में बैठने नहीं दिया, इसलिए तुम भगवान को खोजने निकले हो। तो चलो मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा और मेरे कहने पर तुम्हारे पिता तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेंगे। चलो, और ये तपस्या करना कोई हंसी खेल नहीं है, भगवान को पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें बहुत परिश्रम, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। चलो तुम्हारे पिताजी की गोद में मैं बिठाऊंगा तुम्हें। बड़ा सुंदर जवाब दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया ध्रुव जी ने। और ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज, अब मुझे उस पिता की गोद में बैठने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं न जाने कितने जन्मों से किसी न किसी पिता की गोद में तो बैठता ही आ रहा हूं। कभी कुकर बना, सूकर बना, कीट बना, पतंगा बना, तो किसी न किसी पिता की गोद में तो बैठता ही आ रहा हूं। महाराज, अब मुझे उस पिता की गोद में बैठने की इच्छा नहीं है, बल्कि अब तो मुझे परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा है। अब मुझे परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा है। अब मैं नहीं चाहता उस पिता की गोद में बैठना। 5 वर्ष की ध्रुव जी के मुख से जब यह सुना नारद जी ने, नारद जी गदगद हो गए, मन प्रफुल्लित प्रसन्न हो गया। कहा वाह वाह वाह। मन ही मन सोचने लगेगा, ये बालक तो वास्तव में भगवान से मिलने योग्य है, ये तो भगवान से मिलने लायक है। और ध्रुव जी ने कह दिया, ध्रुव जी को आज नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी मंत्र को श्री ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाकर जपते हैं। बड़ा सुंदर विचार है नारद ध्रुव जी का। मधुवन में आए ध्रुव जी सतत खड़े होकर जाप कर रहे हैं। 1 महीने तक ध्रुव जी ने क्या किया कि 1 महीने तक ध्रुव जी ने तो भोजन किया, तपस्या की। दूसरे महीने में भोजन करना भी छोड़ दिया, केवल फल के सहारे ही रहे। तीसरे महीने में जल भी छोड़ दिया।
सजनों, इस तरह सतत तपस्या बढ़ती गई और अंत में 6वें महीने में तो ध्रुव जी ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया और इतना तक कि श्वास लेना भी बंद कर दिया। जय हो। अपनी श्वास को ब्रह्मरंध्र में, प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया और सांस लेना भी बंद कर दिया और भगवान की तपस्या करते रहे ध्रुव जी। 5 वर्ष की ध्रुव जी। सारे देवी देवताओं के सिंहासन डोल गए, दिग्गज डगमगाने लगे, सारी पृथ्वी का क्रम बिगड़ गया। का इस दुनिया में ऐसा कौन आ गया जिसने सांस बंद करके भी वो व्यक्ति तपस्या कर रहा है। जय हो। पता चला का मधुबन में एक छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक ध्रुव है। सारे देवताओं का तेज निकल कर 5 वर्ष के ध्रुव जी के अंदर जाने लगा। देवता घबराने लगे, ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने भी जब जाना कि अरे ये तो सारा तेज, देवताओं का सारा तेज 5 वर्ष के ध्रुव जी के भीतर जा रहा है, उन्हें शक्ति मिल रही है, तो ऐसा होता रहा तो सारे देवता तो निष्प्राण हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण की शरण में गए और कहा, प्रभु आपका छोटा सा नन्हा सा अनन्य भक्त वायु को, प्राण वायु को रोक कर आपकी तपस्या कर रहा है और सारे देवताओं का तेज उस ध्रुव के भीतर जा रहा है, तो आप जाकर दर्शन दीजिए अपने लाडले भक्त को। यहाँ मधुबन में, वृंदावन में छोटे से ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। आइए हम लोग भी ध्रुव जी की भांति ध्रुव जी अपने मन में इस मंत्र को निरंतर बोलते जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसे नहीं सबको बोलना है, ताली जोरदार, जोर से ताली बजाएंगे और बोलेंगे भी, क्योंकि ये महामंत्र है और इसी मंत्र के जपने से 5 वर्ष के ध्रुव जी के अंदर भगवान खड़े हुए थे। जरूर बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली की सेवा करनी चाहिए। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर मधुबन में 5 वर्ष के ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। लेकिन ध्यान देना, 5 वर्ष के ध्रुव जी के मन में भगवान नारायण की छवि बन गई है पहले से।
उन्हीं भगवान नारायण का दर्शन ध्रुव जी को नेत्र बंद करने से ही हो रहा है और मन में प्रसन्न हो रहे हैं ध्रुव जी। भगवान नारायण सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान ने कहा ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव आंखें खोलो। अरे ध्रुव मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम कुछ तो बोलो। ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव जी तो नेत्र ही नहीं वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण से ध्रुव आंखें खोलो ध्रुव, लेकिन ध्रुव जी तो नेत्र ही नहीं खोल रहे। और अंत में भगवान ने कह दिया ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव जी कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ध्रुव आंखें तो वासुदेवाय। लेकिन भगवान ने सोचा ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहा। ध्रुव जी के मन में जो भगवान की छवि बनी हुई थी उस झांकी को भगवान ने खींच लिया मन से, और जैसे ही मन से हटाया भगवान नारायण की छवि मन से अदृश्य हुई। उसी क्षण ध्रुव जी के नेत्र खुल गए, और जैसे ही नेत्र खुले तो क्या देखा कि जिस छवि का नेत्र बंद करके ध्रुव जी मन में दर्शन कर रहे थे वही चतुर्भुज नारायण सामने खड़े हैं। वही भगवान सामने खड़े हैं। जय हो। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान को देखा। भगवान की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन तोतली भाषा 5 वर्ष का बच्चा कैसे बोल सकता है ज्यादा अच्छा। वाणी एकदम तोतली है, बड़ी मीठी रसयुक्त वाणी है, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं आ रहे हैं। ध्रुव जी स्तुति करना चाह रहे हैं तो भगवान नारायण ने अपना 5 जन्म शंख लिया और 5 जन्म शंख लेकर ध्रुव जी के कपोल में यानी ध्रुव जी के गाल में घिस दिया। और जब गाल में घिसा तो ध्रुव जी की वाणी एकदम शुद्ध हो गई और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे वसुदेव सुतं देवं